फरवरी का महीना खत्म हुआ तो देश को सबसे सुखद सरप्राइज देकर गया। यह सरप्राइज था देश की आर्थिक सेहत का। देश की आर्थिक सेहत बताने वाली रिपोर्ट यह कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अक्टूबर और दिसंबर की तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4 पर पहुंच गई है। ये महज नंबर्स नहीं है, बल्कि ये नंबर पूरी दुनिया पर बम बनकर गिरे हैं। मुमकिन है कि नंबर्स को देखने के बाद अमेरिका के वॉशिंगटन में अर्थशास्त्रियों का मजमा सिर पकड़कर बैठा हो, तो चीन के बीजिंग शहर में तमाम अर्थशास्त्री एक दूसरे को फोन कर रहे हों और ये पूछ रहे हों, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। लेकिन हम आज दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि सर, इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि हमने आज भारत की रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी आने के बाद एक टर्म दिया है, MODI। 4 शब्दों में विश्लेषण करें तो मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, MODI। 2014 के बाद से देश की हर एक इकोनॉमिक रिपोर्ट सुखद सरप्राइज दे रही है। कोरोना काल में कुछ दिन का सस्पेंस रहा, लेकिन यहां पर भी हमारा देश विनर ही साबित हुआ है। पूरी की पूरी दुनिया जब कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से जूझ रही है, हम कोरोना को एक बुरा सपना मानकर आगे बढ़ चुके हैं। और आज भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% की है। दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज इन आंकड़ों को देखने के बाद हैरान हैं, अचंभित हैं। लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं। इस ग्रोथ रेट को हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। आप इसे ऐसे समझिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि भारत की ग्रोथ रेट तीसरी तिमाही में 6.5% रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा हुआ है विपक्ष के साथ, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ। और इसी को लेकर हमने कहा है कि शायद आज राहुल गांधी को अपने भाषणों के कुछ हिस्से काटने पड़े, अपने इंटरव्यू के कुछ हिस्से काटने पड़े। लेकिन हमारे आर्काइव में पड़े हुए उस एक इंटरव्यू को आपको जरूर देखना चाहिए, जिसे शायद पहले किसी ने ना देखा हो, मतलब सीरियसली ना लिया। लेकिन फिर भी एक बार जरूर देख लीजिए। What is your view about what's going on economically in India, in the world? Yeah. We were just discussing, Yeah. the United States and China. So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But because growth is going to slow in the world more generally, people are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ ये राहुल गांधी का इंटरव्यू था, जो कि दिसंबर 2022 में लिया गया था। कोई इंटरव्यू कितना गलत हो सकता है, इस बात को लेकर अब देश में चर्चा होने लगी है। बहरहाल जीडीपी की ये ग्रोथ रेट कुछ ऐसा नहीं है कि किसी मामले में तुक्का लग गया हो, तो इस वजह से इतनी ये सरप्राइजिंग रही, बल्कि 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी रॉकेट की तरफ भाग रही है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही, दूसरी तिमाही में 7.6% ग्रोथ रेट रही, और तीसरी तिमाही में, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, 8.4% ग्रोथ रेट रही है। जिस वक्त आप इंडिया स्टोरी देख रहे हैं, उस वक्त इंडिया की ग्लोरी ग्लोबली देखी जा रही है। विकास की पिच पर सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि भारत है, और ऐसा आंकड़े कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में दुनिया की आर्थिक सेहत कुछ ऐसी रही।
जैसे कि अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाला देश अमेरिका और उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 3.2% की रही है, ब्रिटेन 0.1%, कनाडा 1%, तो चीन 5.2%, जापान सिर्फ 0.4%, तो भारत 8.4%। आप जरा इन आंकड़ों पर अपनी आंखों को लेकर आइए, गौर से देखिए, टकटकी लगाइए और इसको जज्ब कर लीजिए। भारत का ग्रोथ रेट 8.4% है, तब ब्रिटेन, जापान, कनाडा जैसे देश किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई शून्य के आसपास खड़ा है तो कोई जमीन पर जद्दोजहद कर रहा है। भारत के आसपास सिर्फ एक देश है और वो है चीन, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट भी भारत से काफी पीछे है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्या कहा है? वो ये कहते हैं कि हमारा प्रयास है कि अर्थव्यवस्था का तेज गति से विकास करें, जिससे देश के 140 करोड़ नागरिक बेहतर जीवन को जी सके और विकसित भारत को साकार कर सके। अब जरा आप देखिए, जैसा कि कहते हैं कि आलोचना करने वाले अपने हिस्से का मसाला ढूंढ लेते हैं, और ऐसे में इस जीडीपी ग्रोथ में ग्रहण ढूंढने वाले दो सवाल कर रहे हैं। पहला ये कि जीवीपी उतना सामान्य क्यों नजर नहीं आ रहा, दूसरा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ का ग्राफ गिर रहा है। और इन दोनों ही सवालों का फैक्चुअल जवाब देने के लिए सबसे पहले हमको आपको बेसिक्स को समझना होगा, यानी कि कोई भी शब्दों के हेरफेर में हमको फंसा ना सके। इसीलिए आपको ये क्लियर करना होगा कि आखिर जीडीपी क्या है, कैसे जीडीपी को काउंट किया जाता है, इसके मेजर्स होते हैं। जीडीपी दरअसल इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सबसे कॉमन इंडिकेटर में से एक है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस किए गए सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है। हालांकि जीडीपी भी दो तरीके की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी जिसमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या फिर स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है, यानी कि 2011 और 12, जिसमें गुड्स और सर्विसेज के जो रेट्स थे उस हिसाब से कैलकुलेशन, उसके आधार पर कैलकुलेशन। और जो दूसरी जीडीपी जिसका मैंने जिक्र किया, नॉमिनल जीडीपी, उसका कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। और इस जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। अब इसको थोड़ा सा बाइफर्केट कर लेते हैं, यानी कि सी का मतलब है प्राइवेट कंजम्पशन, जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट और एन एक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। अब इस जीडीपी को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए चार इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला है आप और हम, यानी कि आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% का कंट्रीब्यूशन करती है। तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब यह है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, और इसका जीडीपी में 11% का कंट्रीब्यूशन रहता है। और चौथा है नोट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटा दिया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है और इसीलिए इसका इंपैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है।